टिकटॉक ऐप बैन करने के बाद चीन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको जिस अंदाज में चीन आपसे बात कर रहा है उस अंदाज में आप ला के दिखाइए ना उसे चीन को। क्या अंदाज है आपका? जब सरकार में आए थे आप क्या कह के आए थे कि चीन को ला के दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? आप चीन को उसी की भाषा में जवाब दीजिए अगर वाकई में आप 56 इंच का सीना है आपके अंदर, वरना तो भाई पब्लिक तो बड़ी निराश होती जा रही है आपकी। हाल ही में भारत व चीन के बीच हुई तनातनाई के चलते केंद्र सरकार ने चीन को एक मुंह की चोट दी है, जिसके चलते सोमवार को केंद्र सरकार ने चाइना के लगभग जैसे कि टिकटॉक जैसे तमाम 59 ऐपों पर बैन लगा दिया है। चाइनीज ऐपों पर बैन लगाने का मतलब है कि भारतीय अब इन ऐपों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र सरकार को चाइनीज ऐपों की एक लिस्ट बनाकर सौंपी थी और अपील की थी कि भारत में इन ऐपों पर बैन लगा दिया जाए, यानी कि भारतीय इन ऐपों का यूज ना कर सकें। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर एक सोमवार को अहम फैसला लिया है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि कल सोमवार को केंद्र सरकार ने चाइना के 59 ऐपों जैसे कि टिकटॉक, शेयरइट और बिगो जैसे जो तमाम ऐप जो लोग उसके अधीन बन चुके थे उन पर बैन लगा दिया है। इसी संबंध में आज हमने स्थानीय लोगों की, जनता की राय जानने की कोशिश की है, उनसे कुछ खास बातचीत की है। सर क्या नाम है आपका? शशि भूषण सिंह। सर किस पद पर हैं? कमेटी को जी भूषण जी, मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी ये चाहता हूँ कि कल केंद्र सरकार ने टिकटॉक जैसे तमाम बड़े 59 ऐपों को बंद करने का फैसला लिया है, चाइनीज़ जो ऐप हैं, उस संदर्भ को आप किस दिशा से देखते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री को बहुत सारे काम और भी करने चाहिए। जो 59 ऐप बंद किए हैं, अगर आपने उनके बारे में कोई विकल्प पहले से रखा हो, भारतीय नागरिक बहुत से विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं, ऐप का इस्तेमाल करते हैं, आपने बंद कर दिया, विकल्प नहीं दिया है क्योंकि तैयारी नहीं है कोई आपकी, तो ये अच्छी बात है कि हम चाइना के व्यापार को बंद करें, चाइना से आने वाली चीज़ों को बंद करें। अभी आप देखिए मेरठ से दिल्ली के लिए जो मेट्रो सुरंग बनाई जा रही है उसके लिए ठेका आपने किसको दिया? चाइनीज़ कंपनी को। और एक रहस्य की बात बता दूंगा आपको कि अभी बहुत जल्दी गुजरात में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और उसकी आधारशिला जो प्रधानमंत्री रखने वाले हैं वो भी चाइनीज़ कंपनी के ठेके से पूरा होने वाला है। तो एक तरफ आप उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं जिनका इस्तेमाल आम जनता करती है, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बंद करने से चाइना पर असर पड़ेगा उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं, क्योंकि उससे पैसा पैदा होना। $100 अरब का चीन का व्यापार भारत से होता है प्रतिवर्ष। केंद्र सरकार ने कौन सा व्यापार बंद किया है? कोई व्यापार बंद नहीं किया। हम सिर्फ जनता को बातों से भ्रमित करना चाहते हैं ताकि जनता का ध्यान सिर्फ ढकोसले राष्ट्रवाद की तरफ रहे और जो असली मुद्दे हैं रोजी रोटी के उनकी तरफ से ध्यान इसका हट जाए। ये सरकार की प्राथमिकता है। मतलब क्या लगता है जो कल फैसला लिया गया वो उससे चीन को हम कुछ मात दे सकते हैं? ये एक अंश मात्र है, इससे भी और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या लगता है सरकार को और क्या खास कदम उठाने चाहिए? चाइना से व्यापार बंद करना चाहिए, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। हम तमाम चीज़ों को त्योहारों पर खरीदते हैं उनसे, आप बंद करके देश में बनने वाली चीज़ों को प्रोत्साहित करें, तब इस पर असर पड़ेगा। ये छोटे मोटे जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनसे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर जैसा कि अभी भारत और चीन के बीच में एक तनातनाई हुई थी, क्या लगता है इन सारे जो फैसले लिए गए उनसे उस पर कुछ राहत मिलेगी? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं जी कि भारत सरकार भारत के लोगों से बहुत सारी बातें बेशक छुपा रही है, बिल्कुल छुपा रही है। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो लद्दाख के लोग खुद अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं फेसबुक पे और वो बता रहे हैं कि चीन की सेना किस एरिया तक आ चुकी है। जो समाचार चैनल हैं, जो बिके हुए समाचार चैनल हैं, वो होटलों में बैठकर उनकी छतों से उड़ते हुए हेलीकॉप्टरों के फोटो दिखाकर ये कहते हैं कि ये देखिए हमारे वायुयान गश्त कर रहे हैं, जबकि वहाँ के जो नागरिक हैं वो फोटो दिखा के खुद ये कह रहे हैं कि चाइना के सैनिक यहाँ से दिखाई पड़ते हैं, वो हमारे लद्दाख में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर शक पैदा हो रहा है तो आप उस शक को निश्चय से दूर करिए। देशवासियों के मन में ये संशय नहीं रहना चाहिए। क्यों विरोधी पार्टियों को क्या पड़ी है? अगर आपकी सुरक्षाएं, सीमाएं सुरक्षित हैं तो देश को तो और अच्छा है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ न बोलकर एक भ्रमित कर रहे हैं। ये शंका पैदा करता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। मोदी जी का बहुत ही सराहनीय फैसला रहा, जो कि भारत की जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो हमारे शहीद हुए हैं अभी, उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि पूर्वक उन्हें ये फैसला लिया गया है और जो पहले ही ले लेना चाहिए था मोदी जी को।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो ये अभी फैसला लिया है, ऐप बंद कर दिए हैं, उससे चीन की आर्थिक स्थिति में कोई समस्या आएगी? बिल्कुल, उनकी आर्थिक स्थिति इससे कमज़ोर भी होगी और दूसरा उन ऐप को अब यूज करते हैं, उनका पैसा उनके पास जाता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं सारी उनके पास जाती हैं, जो कि नहीं जानी चाहिए। पहले से ही इसको बैन कर देना चाहिए था। अभी पबजी चल रहा है, पबजी को लोग चलाते हैं और वो भी एक नेट से रिलेटेड है, ठीक है, उसका भी पैसा आप यूज़ करते हैं पबजी को, और पबजी का पैसा भी वहीं उन्हीं के पास जाएगा। तो वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब एक तरह से वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा आकाश जी, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, सरकार ने एक फैसला लिया है, क्या लगता है जनता इस चीज़ को कितना सराहेगी? नहीं, जनता तो पहले से ही सराह रही थी, और जनता आज की डेट में मोदी के फैसले से खुश भी है। मोदी के फैसले से जनता बहुत खुश है। और क्या लगता है सरकार को चीन से और किस प्रकार से संबंध और पृथक करने चाहिए, किस संबंध तोड़ देने चाहिए? मतलब ही नहीं है, चीन से तो सारे संबंध तोड़ देने चाहिए, पहले से ही तोड़ देने चाहिए थे। अभी थोड़ा लेट फैसला लिया है मोदी ने, मगर बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। अभी भी चीन से कुछ ऐसे संबंध बने हुए हैं व्यवसाय को लेकर, और कई ऐसी नीतियां आयात निर्यात किया जाता है, क्या लगता है ये भी बिल्कुल बंद करना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए सर। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो अभी जो काम किया है वो थोड़ा सराहनीय है, काम अच्छा काम किया है, मगर उससे कुछ ज़्यादा खास लाभ नहीं मिलने वाला है हिंदुस्तान को। कई चीज़ें जो ऐसी हैं जिस पे बैन लगाइए आप, ये चीन जो है ना, ये आप जिस भाषा में वो आपको जवाब दे रहा है, आपको भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से वो जवाब दे रहा है, आपको भी उसी तरीके से ही उससे बात करनी चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं, काफ़ी प्रोडक्ट हैं उनके जो आते हैं, उस पर भी बैन करना चाहिए सरकार को। तो अच्छा गुप्ता जी, जैसे कि आपको पता है कि अगर मार्केट से चाइनीज आइटम खत्म हो जाएंगे, आपको पता है बहुत सस्ते आते हैं आइटम, मार्केट खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश में एक महंगाई का भी स्तर बढ़ेगा, क्या लगता है बढ़ेगा? नहीं, महंगाई का स्तर तो थोड़ा सा बढ़ेगा खैर, मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा तो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही रहेगा ना। मैं इस चीज़ को बहुत ही नकारात्मक दृष्टि देखता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का निर्णय लिया है, ये बेकार है, बेबुनियाद है, जनता को गुमराह करने वाला निर्णय है पूरी तरह। आप हमें पत्रकार महोदय ये बताइए कि ये चाइनीज़ जो ऐप, टिकटॉक ऐप उन्होंने बैन किया है, तमाम ऐसे ऐप चाइनीज़ ऐप किए, इससे हमारा क्या बेनिफिट है? इसमें आप चीन से बदला क्या? आपको ऐप अनइंस्टॉल करके या आपको हटा के इनसे बदला लेंगे? आप चीन ने हमारे सैनिक मारे हैं, आप हमने टिकटॉक बैन कर दिया तो चीन के दम को घुट-घुट के मर जाएगा वहाँ पे? चीन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला भाई? चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, आप उसी अंदाज जवाब दीजिए उसे। लेकिन नहीं, टिकटॉक बैन करेंगे, यूसी ब्राउज़र बैन करेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता को गुमराह करने का काम हमेशा से करते आ रहे हैं, और वही काम दोबारा फिर वही कर रहे हैं, इसी की ओर अग्रसर हैं। देश पूरा का पूरा बर्बादी की ओर जा रहा है। इतने मतभेद, जातिवाद, उत्पीड़न, भुखमरी जैसे कगार पे देश को पहुंचा दिया इस देश की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने। ऐसा है, देखिए आप सोच के देखिए कि कोई भी चीज़ हो हमारे देश में बिना सरकार की अनुमति के आ जाएगी? कि कोई भी ऐप हुआ, ये ऐप चल रहा था, सरकार का हिस्सा नहीं होगा इसमें? कि सरकार का हिस्सा नहीं तो अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने अपने ऑफिशियल अकाउंट अपनी सरकार ने क्यों बनाया था उसका? टिकटॉक पे अभी ऑफिशियल अकाउंट था उसका, ऑफिशियल अकाउंट क्यों बनाया था वो? आपकी हिस्सेदारी नहीं थी उसमें? आप भाई पब्लिक थोड़ी चीज़ लेने जाती चाइना, सरकारी लाती है ना, तो उसमें हिस्सा नहीं होता उसका। आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की काम कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बात सोचने वाली बात है, हंसने वाली बात है। आप सोच के देखिए भैया, मात्र टिकटॉक ऐप बैन करने के बाद चीन पर क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर क्या अहम कदम क्या उठाने चाहिए? आपको जिस अंदाज में चीन आपसे बात कर रहा है, उस अंदाज में आप ला के दिखाइए ना उसे चीन को। क्या अंदाज है आपका? जब सरकार में आए थे आप क्या कह के आए थे कि चीन को ला के दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? आप चीन को उसी की भाषा में जवाब दीजिए, अगर वाकई में आप 56 इंच का सीना है आपके अंदर, वरना तो भाई पब्लिक तो बड़ी निराश होती जा रही है आपके। मतलब ऐप को बैन करने से कोई मतलब नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैं नहीं मानता इस चीज़ से चीन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐप डाउनलोड कुछ नहीं होने वाला, बिना सरकार की अनुमति इस देश में कुछ चीज़ आती नहीं कभी भी बाहर से। ये चीज़ हम सब जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहकावे वाली बातें हैं, जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं, और कुछ नहीं है। न्यूज़ चैनल के शुभारंभ इस बेला मैं भी लाइव न्यूज़ चैनल के भविष्य की कामना करता हूँ। चैनल यहाँ उन सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ।